हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि हनी बी क्या होता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक है, इसके क्या क्या स्पीसीज होते हैं। सारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट किया हुआ था, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप आसानी से वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं आप लोगों के पास लेकर के आप लोगों के लिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी का जो जीवन इतिहास होता है वह किस तरीके से होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनके लाइफ में, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाइफ हिस्ट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनके लिए इस विषय में जो सबसे दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है, वह है फर्स्ट स्वार्म एंड सेकंड स्वार्म। ठीक है, जिसे हिंदी में प्रथम वृंदन एवं द्वितीय वृंदन के नाम से भी जाना जाता है। अभी प्रथम वृंदन और द्वितीय वृंदन होता क्या है? ठीक है, तो इस प्रथम वृंदन और द्वितीय वृंदन को समझने के लिए आपको पहले न्यूक्टाइल फ्लाइट या फिर मैथुनी उड़ान को जानना बहुत आवश्यक है। तो पहले मैथुनी उड़ान को देखते हैं। मैथुनी उड़ान किसे कहते हैं, क्या होता है? साथियों, जब गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है तब मधुमक्खी प्रजनन के लिए, मधुमक्खी की जो रानी मधुमक्खी होती है, प्रजनन के लिए अपने छत्ते से बाहर निकलती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि रानी मधुमक्खी किस मौसम में बाहर निकलती है मैथुन उड़ान के लिए। तो ये गर्मी जैसे ही प्रारंभ होता है, गर्मी का मौसम, तब ये अपने छत्ते से बाहर निकलती है। मैथुनी उड़ान मतलब बाहर निकलना, छत्ते से बाहर निकलना और नर से मिलना या फिर नर से निषेचन की क्रिया करना, इसे हम मैथुनी उड़ान कहते हैं। मैथुनी उड़ान जो होता है, पूरे लाइफ साइकिल में रानी मधुमक्खी सिर्फ एक ही बार करती है। मतलब सवाल पूछा जाता है कई बार कि रानी मधुमक्खी अपने जीवन चक्र में कितने बार मैथुनी उड़ान करती है, तो उसका जवाब होगा सिर्फ एक ही बार। और एक बार ये मैथुनी उड़ान करती है, फिर जिंदगी भर ये क्या करती है, एग लेगी, अंडे देते रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैथुनी उड़ान। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता चल गया। पहला चीज, गर्मियों के मौसम में जब ये बाहर निकलती है तो इसके पीछे पीछे क्या होता है, बहुत सारे नर बाहर निकलते हैं और उनमें से कोई एक नर होता है जो इस रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन की क्रिया करता है, मैथुन की क्रिया करता है। और मैथुन करने के बाद ये दोनों जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। जमीन पर नीचे गिरने के बाद क्या होता है, नर तो वहीं पे डेथ कर जाता है, मर जाता है। वहां से फिर से रानी मधुमक्खी उठती है और अंदर वापस अपने छत्ते पे जाती है और फिर वहां पे जाने के बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद क्या करती है, फिर ये अंडे देने का कार्य करती है। तो ये तो रही मैथुनी उड़ान के बारे में। चलिए अब देखते हैं प्रथम वृंदन क्या होता है। प्रथम वृंदन मीन्स मैथुनी उड़ान से निकलने के बाद, ठीक है, मैथुनी उड़ान हुआ, ठीक है, मैथुनी उड़ान के बाद ये वापस अपने कॉम में वापस जाएगी। ठीक है, मैथुनी उड़ान के बाद ये अपने वापस कॉम में वापस जाएगी। नर तो वहीं पे डेथ कर जाएगा, नीचे गिरने के बाद ये अपने कॉम में वापस जाएगी। कॉम में वापस आने के बाद ये 3 से 4 दिन बाद फिर एग लेइंग का कार्य करेगी, अंडे देगी। अब यहाँ पे अंडे देने तक का कार्य क्या हो गया, संपन्न हो गया। अब इन अंडों से, ये जो अंडे हैं, इनसे क्या निकलेंगे, जो भी उनमें सदस्य रहते हैं, श्रमिक रहते हैं और उसमें रानी मधुमक्खी आएंगे, नर आएंगे, तो ये सारे चीज इनसे निकलेंगे। तो पहला जो उड़ान होता है, पहले उड़ान के बाद जब रानी मधुमक्खी बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन की क्रिया होने के बाद ये वापस अपने छत्ते में वापस जाती है। तो यहाँ तक का जो काम होता है, छत्ते में जाना और फिर वहां पे अंडे देना, यहाँ तक का जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे प्रथम वृंदन कहते हैं। मतलब पहली बार रानी मधुमक्खी निकली, मैथुन क्रिया हुआ और फिर वो अपने छत्ते में वापस आई और वापस आने के बाद फिर वो अंडे दे दी। ठीक है, तो यहाँ तक की जो क्रिया है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्वार्म या प्रथम वृंदन।
अब प्रथम वृंदन होने के बाद फिर क्या होता है, ये जो रानी मधुमक्खी होती है अपने सारे सदस्यों को लेकर के कहीं दूसरे जगह चली जाती है, ठीक है, किसी दूसरी जगह छत्ता बनाएगी, फिर दूसरी जगह अपना प्रोसेस करेगी, अंडे देने का कार्य करेगी। तो यहाँ तक का जो काम है अंडे देना और एक जगह से दूसरी जगह उसे चले जाना, ये इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्वाम या प्रथम वृंदन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड स्वाम या फिर द्वितीय वृंदन किसे कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो रानी मधुमक्खी है, ये रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में, पुराने छत्ते में, वो तो अब नई जगह चली गई, तो जो पुराने छत्ते में रानी मधुमक्खी जो अंडे दी हुई है, ठीक है, अब इन अंडों का क्या होगा, हैचिंग होगा, अंडे फूटेंगे, अंडे फूटने के बाद फिर इसमें से रानी मधुमक्खी, श्रमिक और नर सारे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे जो रानी मधुमक्खी बनी, यहाँ पे जो क्वीन बनी, ठीक है, ये रानी मधुमक्खी फिर अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगी, ये बाहर निकलेगी मैथुनी उड़ान के लिए। ये नई वाली, ध्यान रखिएगा, नई वाली रानी मधुमक्खी ये बाहर निकलेगी, ये मैथुनी क्रिया करेगी और मैथुन क्रिया करने के बाद फिर ये अंडे देगी। नई वाली रानी मधुमक्खी ये अंडे देगी और ये फिर क्या करेगी, उस छत्ते को छोड़ करके बाहर चली जाएगी, कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। तो नए रानी मधुमक्खी द्वारा जो मैथुन की क्रिया और एग लेइंग का जो क्रिया हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय वृंदन। उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय वृंदन या सेकंड स्वार्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही प्रथम वृंदन और द्वितीय वृंदन की बात। मैथुनी उड़ान तो हम लोगों ने देख चुका। चलिए देखते हैं अब लाइफ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे होता है, किस किस तरीके से जो रानी मधुमक्खी या फिर जो नर मधुमक्खी होता है, इनका उत्पादन या फिर इनका विकास किस तरीके से होता है, ये आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले रानी मधुमक्खी अंडे देगी, ठीक है। तो अंडे देने का जो कार्य होता है, ये लगभग 3 से आफ्टर 3 to 4 डेज, ठीक है, कि जो निषेचन की क्रिया होती है मैथुनी उड़ान के 3 से 4 दिन बाद, ठीक है, मैथुनी उड़ान के 3 से 4 दिन बाद जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। अब अंडे देने के बाद लगभग इसका 3 से 4 दिन बाद, अंडे देने के 3 से 4 दिन बाद क्या होता है, अंडे हैचिंग की क्रिया होती है, ठीक है, हैचिंग की क्रिया होगी, अंडे फूटेंगे। अब अंडे फूटने के बाद फिर उससे क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। 3 से 4 दिन बाद अंडा फूटा, इससे लार्वा निकले। अब ये जो लार्वा है ये क्या होगा, अपना क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने प्रोसेस को, अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। इसमें इस स्टेज में आने में इसे लगभग 4 दिन का समय लगता है, ठीक है। और अगला जो स्टेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो लार्वा से प्यूपा बनने में कितना दिन का समय लगता है, 4 दिन का समय लगता है। अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्यूपा, यही प्यूपा है। अभी यहाँ तक डिफाइंड, अभी यहाँ तक पता नहीं चला है कि किससे नर मधुमक्खी बनेगा, किससे रानी बनेगी और किससे श्रमिक बनेंगे, अभी तक यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ है। अभी क्या होगा, प्यूपा जो है, प्यूपा लगभग 18 दिन बाद किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वर्कर्स में। 18 दिन बाद जो बन रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएटी, आईसीआर एंड बीएचयू कि प्यूपा से वर्कर्स बनने का समय कितना दिन का होता है। तो ये कितने दिन का होता है, 18 दिन का, ठीक है। इसके बाद जो नर होते हैं, जो ड्रोन होते हैं, राजकुमार इसे आप बोल सकते हैं, जो राजकुमार होते हैं, जो नर होते हैं, तो लगभग 21 दिन बाद, कितने दिन बाद, 21 दिन बाद, प्यूपा स्टेज से 21 दिन बाद जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या होंगे, नर होंगे। और 13 दिन बाद, कितने दिन बाद, 13 दिन बाद, 13 डेज, आफ्टर 13 डेज जो मॉडिफिकेशन हो करके जो आएंगे वो क्या होंगे, क्वीन होंगे। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, पूरे छत्ते में एक ही क्वीन होती है, तो यहाँ पे तो फर्टिलाइज्ड एग बहुत सारे हैं, तो चांसेस भी बहुत अधिक है क्वींस के आने के, है ना, चांसेस भी अधिक हैं, एक से अधिक क्वींस हो सकते हैं। साथियों होता क्या एक्चुअली, मान लीजिए यहाँ पे ये लगभग 5 अंडे दिए हुए हैं, जिनसे ये फर्टिलाइज है, जिनसे क्या निकल सकते हैं, जिनसे क्वीन निकल सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले मान लीजिए इस अंडे का हैचिंग हो गया, इससे लार्वा या फिर क्वीन बाहर निकल गई। अब ये क्या करेगी, बाकी जो 4 अंडे बचे हुए हैं इनको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, फोड़ देगी। ठीक है, तो बच गई सिर्फ एक। इस प्रकार से क्वीन हनी बी का निर्माण होता है। एक और बहुत बड़ी बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, समझनी पड़ेगी, एक्चुअली ऐसा होता क्या है जिससे वर्कर्स ड्रोन और क्वीन से सबसे बड़ा साइज क्वीन का होता है, क्या बात है जिसकी वजह से ये सबसे बड़ी साइज में सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जो क्वीन की जो लार्वा होती है उसे क्या खिलाया जाता है, रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली खिलाने की वजह से ही, रॉयल जेली के कारण ही इनका जो विकास होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अधिक विकास होता है और ये क्या होती है, अपने साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इनका जो पूरा लाइफ साइकिल है चलता रहता है। ये रानी मधुमक्खी फिर से अंडे देगी, फिर तरीके से पूरे तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये तो कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम इसके आर्थिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि हनी बी से, जैसे इसका नाम ही है हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी, तो इससे सबसे अधिक जो फायदा होता है वो शहद उत्पादन का होता है। शहद उत्पादन करके बहुत अधिक पैसा आजकल किसान कमा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये एक बिजनेस है जिसे एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसके जो छत्ते होते हैं उनसे मोम का प्रोडक्शन किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे दवाई भी हैं जो कि मधुमक्खी के डंक से तैयार किए जाते हैं। तो ये तो रहा पूरा मधुमक्खी के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी दबाइए, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियोस आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।